नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन सूर्यलोक में। 23 नवंबर 2023 एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दे कि एक छोटी सी चीज रोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे, अन्न धन के भंडार, आपकी 7 पीढ़ी तक करेगी रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके पास आ जाएंगे, सुख आपके कदम चूमेगा यदि आप 23 नवंबर एकादशी के दिन गाय को यह एक छोटी सी चीज खिला देते हैं जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यकीन मानिए इस चीज को, यदि आप गाय को खिलाते हैं एकादशी के दिन तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकटग्रस्त समस्त दुख दर्द संकटों से छुटकारा मिल जाएगा। आप यूं कहें, आपके जीवन से तत्काल गरीबी भी खत्म हो जाएगी, समस्त दुख दूर होकर सुख आपके कदमों में आ जाएगी। इतना शुभ संयोग पूरे 500 सालों के पश्चात बन रहा है। आइए जानते हैं, एकादशी पर इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग में पड़ रहा है। यदि आप चाहते हैं कि विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो, जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाए, पितृदोष खत्म हो जाए, तो दोस्तों आज की यह वीडियो में बताया हुआ उपाय कर देना बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी वीडियो है। पूरे 500 वर्षों के पश्चात देवउठनी एकादशी के दिन इस बार ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जिसमें आपके समस्त दुख दरिद्रता संकट दूर हो जाएगी, मात्र यह एक चीज खिलाने से गाय को। तो दोस्तों, कौन सी खास चीज इस वीडियो के माध्यम से वही बताएंगे। पूरा वीडियो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके लिए लाभकारी वीडियो है। दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय महालक्ष्मी, जय गौ माता अवश्य लिख देना, जैसे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करना। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि हिंदू धर्म में का बड़ा महत्व होता है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है, यानी हर महीने 2 एक आदर्श ही पड़ती है, प्राप्ति भी होती है और समस्त पापों से उनको मुक्ति मिल जाती है। और दोस्तों, आपको इस दिन आपको भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। या दोस्तों, इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की पूजा करें। मंदिर और ऊर्जा स्थल को साफ कर आपको भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। इसके पश्चात उनकी पूजा विधि अनुसार पूजा करें, व्रत का संकल्प लें और विष्णु जी और माता लक्ष्मी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा में आपको फूल, नारियल, लौंग, अगरबत्ती भी, पंचामृत भोग, तेल का दीपक दल और दान चंद्र जरूर रखनी चाहिए। आपको पूजा करें और विधि विधान से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की आरती करें। व्रत कथा जरूर पढ़ें और अगले दिन व्रत का पारण जरूर करें। द्वादशी के दिन जरूरतमंदों को भोजन कराएं, यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार अन्न धन वस्त्र का दान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। और अब बात करें कि इससे जुड़े कौन कौन से उपाय आपको देवउठनी एकादशी के दिन जरूर करनी चाहिए, या कोई भी एक दर्शी जरूर करनी चाहिए, जिससे समस्त दुख दर्द संकट दूर हो जाते हैं। 7 पीढ़ियों तक धन दौलत की कमी नहीं होती, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है, समस्त दुख जो भी जीवन के दुख दर्द संकट दूर हो जाते हैं और सुख आप कदमों में आ जाते हैं, सुख आपके पास आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गयातरी का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि माता के पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय न मिले तो सफेद गाय को भी हिला सकते हैं। प्रत्येक ऊर्जा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध,
अथवा गाय के दूध से बना भी अवश्य करें। इससे आपको उन्हीं की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से हासिल 5 मई युक्त प्रथा का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचम के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। जहां दोस्तों वह कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम अवश्य बनाएं और वहां गायों हरा जरूर खेल। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति और साथ ही साथ गौ सेवा और ऊर्जा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माताओं को पानी पिलाएं और सदी में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखिए, गर्मियों में गाय को गुड़ खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दूहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई निकल रहा और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती शाम में आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही होगा। यात्रा पर जाते समय बाएं और गए हैं कि आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे करें। लेते हैं गाय दर दर भटकती रहती है, हर पल इन्हें चारा तक लोग नहीं देते का जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को कि गाय को ले लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या आप दोस्तों गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे लोगों को नर्क लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म में मिलता है। तथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्णा जी ने स्वरूप में आए वृत्तासुर का वध कर दिया था, जिससे मुट्ठी के या भगवान श्री कृष्णा को संपूर्ण तीर्थों को एक झुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से हो गए थे। साथ ही साथ जो लोग पानी पी रहे को भगाते हैं वे घोर पाप के भागी बनकर ना भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए या और चारागृह बनवाते हैं वह मां होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कुंड में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दो लेने के पश्चात फिर से बछड़े के लिए हुआ दूध भी हो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दो हारने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश यानी गाय और बैल के नहीं बैठना चाहिए। इनके एक पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश से उत्पन्न नंदी ही गौवंश ही है जिस पर महादेव और महादेवी सवारी करती है।
क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस गर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी देने वाली, और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी, कोई किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष खत्म हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो खुद को बड़ा होता है वह बृहस्पति गुरु है। 8 जन्म पत्री में यदि बृहस्पति नीच राशि मकर में वो सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जाने यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पर जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाएं प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएगा। तो यदि आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप ही गाय को दे दें। यदि आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले रोटी मानी जाएगी, गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता आवास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए को कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सदी की गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीज़ें गाय को ना खिलाएं और 7 आटे की लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके पश्चात आप उन 11 दोषियों को एक करके को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सिंग हो पर हाथ फेरे, पीठ पर हाथ फेरा, मस्तक पर हाथ फेरा। माता कहा कि आप चरण के स्पर्श करें। जहां दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दूहक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। साथ ही आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें, तब गाय को खिलाइए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।